प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है? स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस को चयनित करने के लिए, महात्मा गांधी के योगदान का सम्मान करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। इसकी डिटेल देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। ये वीडियो आप लोगों का अक्टूबर करंट अफेयर के मोस्ट 50 क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो प्रश्न देखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करना, भारतीय संविधान की स्थापना, भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना, रियासतों को एक राष्ट्र में एकजुट करना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रियासतों को एक राष्ट्र में एकजुट करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या उद्घाटन किया? एक नया अस्पताल, एक संग्रहालय, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक, एक खेल स्टेडियम। तो मेरा माटी मेरा देश अभियान के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? पर्यावरण संरक्षण, त्यौहार मनाना, देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देना, खेलों को बढ़ावा देना। तो इस पर जो मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस है वो देश के लिए बलिदान देने वालों की श्रद्धांजलि देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? आंध्र प्रदेश, बांग्लादेश, फ्रांस, श्रीलंका। तो फ्रांस के साथ भारत का 5वां वार्षिक रक्षा संवाद अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? डिजिटल इंडिया, कौशल भारत, मेरा युवा भारत, मेरा भारत स्टार्टअप इंडिया। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा मेरा भारत और मेरा युवा भारत, जो अभी हाल ही में कौशल विकास का एक कार्यक्रम था उसके दौरान ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या था? न्याय के लिए लड़ो, नौकरशाही को ना कहें, भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, पारदर्शिता का जश्न मनाना। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दीपिका पादुकोण, महेंद्र सिंह धोनी, असीम त्रिवेदी, विराट कोहली। तो जो जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हांगझाऊ में एशियन पैरा गेम्स में 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 82, 111, 303, 15। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 111। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज काजिंद 2023 आयोजित कर रही है? चीन, कजाकिस्तान, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जो काजिंद 2023 है वो भारतीय सेना कजाकिस्तान की सेना के साथ आयोजित करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंड क्या है? 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, किसी भी उम्र की विकलांग व्यक्ति, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ये सुविधा दी जाने वाली है, घरेलू मतदान सुविधा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला हॉकी में विश्व चैंपियन का निर्धारण करना, आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई करना, एशिया में महिला हॉकी टीम को बढ़ावा देना, हॉकी के विकास के लिए धन जुटाना। तो जो अभी हाल ही में महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हुए उसका जो उद्देश्य था वो था आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई कराना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा ग्रुप ने बंगलुरु के पास एप्पल फ़ोन के असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है?
एप्पल इंक, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, बिस्टॉन कॉरपोरेशन और एलजी इलेक्ट्रॉनिक। तो जो टाटा ग्रुप ने बंगलुरु के पास जो एप्पल असेंबल प्लांट था वो बिस्ट्रॉन कॉरपोरेशन से अभी हाल ही में खरीदा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। जब उन्हें हिरासत में लिया गया था तो वह कतर किसके क्षमता पर काम कर रहे थे? चिकित्सा पेशेवर, निर्माण श्रमिक, पूर्व सैनिक अधिकारी और राजनयिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पूर्व नौसैनिक अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? जनरल मानेक शॉ, मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवार रणजीत राय, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। सॉरी। अब यहाँ पे मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में डिटेल लिख देते हैं। भारतीय सेना 27 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर में शौर्य सम्मान मनाया गया। शौर्य दिवस में भारतीय सेना उतरने की 76वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें स्वतंत्र भारत की पहली नागरिक सैन्य जीत सुनिश्चित की थी। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा घायल होने के बावजूद अपनी कंपनी का नेतृत्व किया और अपने जीवन का बलिदान देकर श्रीनगर हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी आदिवासियों से बचाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ EU के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है? INS सुमेधा, INS फोर्सी, INS बोट से और INS टोरनाही। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा INS सुमेधा। INS सुमेधा ने यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभियान का प्राथमिक लक्ष्य, विकसित भारत संकल्प भारत यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, राजनीति रैलियों के लिए जागरूकता पैदा करना और विकास कल्याण योजनाओं के में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना, संस्कृति त्योहारों को व्यवस्थित करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन से जिले में शुरू में यात्रा के हिस्से के रूप में कवर किया जाएगा? शहरी जिले, आदिवासी जिले, तटीय जिले और उत्तरी जिले। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा आदिवासी जिले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वाहनों के लिए ईंधन, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना, पारंपरिक ईंधन का एक विकल्प। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए संदर्भ ईंधन विकसित किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो, ICOC और ICR और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये यहाँ पे ऑयल होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। IOC ने जो संदर्भ ईंधन विकसित किया है उसके लिए IOC तैयारी कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं? नासा, इसरो, NCERT, शिक्षा मंत्रालय, भारत। तो कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के लिए 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। तो ये NCERT द्वारा किए गए। NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसके द्वारा 10 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सामिया अहमद फारूकी, उन्नति हुड्डा, साइना नेहवाल, PV सिंधु। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल में खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? RSS, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र,
बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उद्घाटन में शामिल होंगे। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्माण ये संभव हुआ। निर्माण की देखरेख के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर और 24 सितंबर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस घटना का स्मारक कारक कराता है? मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा का हस्ताक्षर 1935 में, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का लागू होना, पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को लागू होना। ये संयुक्त राष्ट्र दिवस इसके स्मरण कराता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधीनगर में कलोल के पास देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र किसने स्थापित किया है? गुजरात सरकार ने, इफ्को ने, भारतीय कृषि मंत्रालय ने, स्थानीय विकास सहकारी समिति ने। तो ये जो नैनो डीएपी संयंत्र प्लांट स्थापित किया गया है ये इफ्को के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस फिल्म को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है? अर्धांगिनी बंगाली, अट्टम मलयालम, ढाई आखर हिंदी और कंतारा कन्नाडा। तो किस फिल्म को चुना गया है? तो ये अट्टम मलयालम फिल्म को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए महानिर्देशक कौन है जिन्हें 23 अक्टूबर 2023 को दौरा किया है? राफेल वासी, अरिंदम बागची, जो बाइडेन, लियोना दा विंची। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा राफेल वासी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में? न्यूयॉर्क, वियना, जिनेवा, लंदन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वियना। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? मुंबई, नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गोवा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के शहरों का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए स्टेकेप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है? नासा, इसरो, आईसीएस और रॉसकॉस्मोस। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इसरो। इसरो के द्वारा गगनयान के लिए एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आईआरटीएस कॉरिडोर के लिए किस खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को किया था? साहिबाबाद से मोदी नगर, गाजियाबाद से दोहाई, गुलदर से मेरठ, दिल्ली से गाजियाबाद। तो जो आईआरटीएस रैपिड रेल सिस्टम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है वो गाजियाबाद से दोहाई तक किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आलिया भट्ट, कृति सनन, अल्लू अर्जुन, पल्लवी जोशी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? गंगूबाई काठियावाड़ी, आरआरआर, मिमी, यहाँ पे ये मिमी ऑप्शन होगा, मिमी और कश्मीर फाइल। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आरआरआर। आरआरआर ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? आर माधवन को, वहीदा रहमान को, विवेक अग्निहोत्री को, पंकज त्रिपाठी को। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को
दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है किस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है? पुष्पा, द राइस, आरआरआर, गंगूबाई काठियावाड़ी और द कश्मीर फाइल्स। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा द कश्मीर फाइल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 37वें फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? कीर्ति सेनन ने, पल्लवी जोशी ने, अल्लू अर्जुन ने, पंकज त्रिपाठी ने। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मिमी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? एक था गांव, रॉकेटरी, द नबी इफेक्ट और एरविन निजियोल, कोमराड श्रीमाडो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रॉकेटरी द नामी इफेक्ट को 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मायावा छायावा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का पुरस्कार किसने जीता है? श्रेया घोषाल, काल भैरव, आलिया भट्ट, पल्लवी जोशी। तो ये श्रेया घोषाल ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस निर्देशक की फिल्म एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? आर माधवन, सृष्टि लेखरा, विवेक अग्निहोत्री, अल्लू अर्जुन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सृष्टि लेखरा। सृष्टि लेखरा की एक फिल्म थी एक था गांव को, जो गैर फीचर फिल्म थी, उसने गैर फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रुप सी और अराज पात्रिक ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों की स्वीकृति बोनस की अधिकतम सीमा क्या है? 5,000 रुपये, 6,000 रुपये और 7,000 रुपये। यहाँ पे 7,000 रुपये होगा, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7,000 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई? नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, मुंबई। तो जो भारतीय वायुसेना ने 51वीं वर्षगांठ मनाई थी वो प्रयागराज में मनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मूल्यवान संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन करना, मंगल ग्रह पर रोबोटिक मिशन भेजना, चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापित करना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापित करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गगन मिशन के दौरान क्रू मॉडल में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रखे जाने की योजना है? 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 3। जो गगनयान का जो क्रू मॉडल है उसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को रखे जाने की योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोहिता गुप्ता, यहाँ पे जोहिता गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। स्पिनोजा पुरस्कार क्या दर्शाता है? एक डच संस्कृति पुरस्कार, एक वैश्विक पर्यावरण मान्यता, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान, एक भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धता। तो जो स्पिनोजा पुरस्कार है ये डच वैज्ञानिक में सर्वोच्च सम्मान को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में न्यूजीलैंड के आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस हॉपिंग्स, क्रिस्टोफर लक्सन, एंड्रू फिशर और जॉर्ज रीड। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टोफर लक्सन 2023 में न्यूजीलैंड के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 में शामिल करने की घोषणा की है? T20 क्रिकेट, रग्बी, टेनिस, गोल्फ। तो यहाँ पे होगा T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट को लॉस एंजल्स 2028 में शामिल करने की घोषणा की गई है ओलंपिक गेम्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2028 की घोषणा से पहले आखिरी बार क्रिकेट ओलंपिक को कब शामिल किया गया था? 2000 में, 1924 में, 1900 में,
1988 में। तो 2028 की जो घोषणा थी, इससे पहले क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो वो 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी समुद्री आयोजन कौन सा है? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, राष्ट्रीय समुद्री प्रदर्शनी, इंडिया मैरीटाइम एक्सपो, समुद्री भारत व्यापार मेला। तो अभी हाल ही में भारत में सबसे बड़ा समुद्री मेले का आयोजन किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो वो है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री आयोजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 6.5%, 8.2%, 7.5%, 9.2%। तो मनरेगा में जो एक्टिव वर्कर्स की गिरावट दर्ज की गई है, वो 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमृतसर और किसे ऐतिहासिक धर्म पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया? केदारनाथ, वाराणसी, कपूरथला, अयोध्या। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कपूरथला। कपूरथला को धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ, कोलकाता। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।